साकार की नहीं उस निराकार की पूजा करना शुरू कर देते हैं। आप जो पत्ते सुन रहे सुने। एक जना जानवर बन के फिर गलती नहीं सुधरेगी और फिर इस भोग को भोगने पड़ेगा जो हम आप कर रहे हैं, इससे कोई बचा नहीं सकता। कहते हैं आप ना बनी तो ना बना भगवान गोविंद की जो आप कथा सुन रहे मस्ती में, जिस दिन नारायण 11 साल के होते हैं उसी दिन कंस के यहाँ से बुलहुआ आ जाता है। थोड़ी कथा सुनेंगे, जब कथा बहुत है, समय हमारा आपका सीमित है, बस थोड़ा थोड़ा प्रसंग आप से सुनेंगे। जैसे कंस के यहाँ से बुलहुआ आया, कंस ने बुलाया उनके यहाँ, एक उनके सभा में रहने वाले थे, उनका नाम सब लोग जानते हैं, क्या नाम रहा? अक्रूर। अक्रूर अक्रूर को इसलिए भेजा भगवान गोविंद को लाने के लिए कि अक्रूर और नंद बाबा परम मित्रों में, तो कहा लो अक्रूर को भेजा जाए, तो दूसरा कोई जाए तो हो सकता है बच्चे ना हो, लेकिन अक्रूर को भेजा जाए तो नंद बाबा इनके साथ बच्चों को भेज देंगे। और एक बार पहले मेरे साथ में आओ, तो शायद आपसे मैंने बताया था कि रावण कहत काल बांधा मेरी पार्टी में, मेघनाद कहे मेरे बल का नहीं ठौर है, और कंस तो कहते निर्वंश करो देवकी को, रुक्म जी कहते शिशुपाल सिर मोर है, हिरण्याकश्यप कहे घेरी मारी हो प्रहलाद जी को, इसी से तपस्या कीन्हो यही मेरा कौल है, और कहे कवि गंग की कर्ता की गति देखो, करे कोई कितनो करैया कोई और है, करे कोई कितनो करैया कोई और है। कंस ने अक्रूर को बुलाया और कहा अक्रूर जाओ, दोनों बच्चों को बुला करके ले आओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अक्रूर ने सोचा अपने मन में कि नंद बाबा हमारे परम मित्रों में, और अगर मित्र के साथ में मित्रता करके और उसके साथ विश्वासघात किया जाए तो उसका पाप तब तक नहीं समाप्त होता। लिखा यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य और चंद्रमा के दर्शन होते रहेंगे तब तक उस व्यक्ति को उस अपराध की सजा को भोगना पड़ेगा, ये जान लीजिएगा। इसलिए किसी को विश्वास देके विश्वासघात न करो। राम जी को वनवास होता है, जंगल चले गए, माई कौशल्या अकेले अपने आंगन में बैठी, ये मन है ना, कहाँ जहां तक ले जाओ वहां तक मन भागता जाता है।
माई कौशल्या ने सोचा कि कैकेयी ने हमारे बेटे राम को जंगल भेजा है, उनकी हिम्मत तो नहीं रही। बोले क्यों नहीं? कहा इसलिए कि उनका लड़का भरत तो उनके बराबर का हो गया है। हमको लगता है महतारी बेटे दोनों ने विचार बनाया होगा, तो कैकेयी ने वरदान मांगा। और अगर भरतलाल आएंगे तो उनसे यही पूछूंगी कि भैया अगर तुमको राज की इच्छा थी तो बेटा तुम चुपके हमसे बता दिए होते, हम तुम्हारा राज तिलक कर देती, तुम्हारी बड़ी महतारी होने के नाते, और तुम्हारा बड़ा भाई जंगल तो न जाता। जैसे भरतलाल आएंगे वैसे मैं पूछूंगी। और जैसे भरतलाल आए माई कौशल्या के सामने गए, कौशल्या माई को बोलने का मौका नहीं दिया। भरतलाल ने ऐसे हाथ जोड़ा और कहा माई हाथ गए शरणागत के दुख दूर करे न डराई के भागे। हाथ गए शरणागत के दुख दूर करे न डराई के भागे। और संकट देश समाज पे होए समर्थ रहे और सहाय न लागे। दीन दुखी अबला के पुकार जवान सुनयो गुहारी न लागे। तो कहा माई हुए हमें पाप लगे सपने सर्ग ठिकान न लागे। अगर जरा हमारे जानकारी में रहा हो कि हमारा भैया बन जा रहा। भरतलाल कहाँ? भरतलाल तो वो हालत करते हैं ना, आए ननिहाल से तो मंथरा का बाल पकड़ के पूरे आंगन में घसीटना शुरू कर दे लगे। घसीटन धर धर झोटी। कहा तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई? अपनी माई कैकेयी को 14 साल मां नहीं कहा हो बताओ। राम जी से इतना प्रेम करते थे। अक्रूर जी को वो बात याद है कि अगर भरतलाल के शब्द हैं त्रेता वाले, द्वापर में हम जा रहे हैं अपने मित्र के, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन सोचे अगर नहीं गए तो कंस हमको सजा देगा। मन में विचार बनाया चलो भागवत कथा जो सुन रहे हो, यज्ञ प्रश्न में कथा इतनी बड़ी है। महाराज परीक्षित ने यही तो पूछा था कि इंसान को मरने से पहले क्या करना चाहिए। मरने से पहले क्या करना चाहिए? तो कहा मरने से पहले सुकर्म करना चाहिए। ठीक है ना? अगर मरने से पहले सुकर्म करना चाहिए तो अक्रूर ने कहा भले कंस हमको मार डालेगा, लेकिन बच्चे आवे या ना आवे, हम उनका दर्शन तो करेंगे अपनी आंखों से। और ये जरूरी नहीं कि कंस ही उन बच्चों को मारे, ऐसा भी तो हो सकता कंस ही मर जाए। ऐसी आस्था के साथ वो अक्रूर जी चले, दर्शन मिलेगा भगवान। अच्छे काम की प्रतीक्षा किया जाए, वो समय इतनी जल्दी बीत जाता है कि समझ में नहीं आता कितनी जल्दी समय गया। देखिए आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, 10-15 दिन 20 दिन नहीं कह सकते, नहीं एक साल पहले कार्यक्रम लिखा गया। आवाज कितना बचा है? मात्र 2 दिन और बचा। अच्छा समय कितनी जल्दी बीत गया, और गलत समय वो बीतने नहीं आता, रात बहुत बड़ी हो जाती। अक्रूर जी वहां से चले, जो सपना लेके आ रहे थे, लिखा यादृशी भावना सिद्धिर भोज तादृशी। जैसे जिसके विचार होते हैं वैसे उसके हर क्रियाकलाप हर कार्य होते हैं, चाहे जब देख लीजिए चाहे जहां। अक्रूर जी पहुंचे, भगवान गोविंद और बलराम ये कोई बछड़ा पकड़े हैं, कोई गाय से दूध दूरे हैं। जैसे रथ पहुंचा ऐसे दोनों भैया ने अपना अपना काम दिया, छोड़ जाओ, और दौड़े। अक्रूर जी को प्रणाम किया, हाथ लगा के इनको रथ के नीचे उतारा। बोले चाचा कुशल तो है? कहा भैया जहां आपका हाथ है वहां कौन नुकसान कर सकता है? एक लाइन आपसे बताएं। लक्ष्मण शक्ति बाण लगा था, सुमित्रा रो रही थी, कौशल्या रोने लगी, सब बेहोश पड़े, बेहाल हो गए। लेकिन उर्मिला ने कहा माई तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कहा मेरी बात सुनो, मेरे पति को कुछ हो ही नहीं सकता। बोले कैसे? कहा सिया नाथ का साथ हाथ जहां वो रूठ सके क्या बिगाड़ विधाता। सिया नाथ का साथ हाथ जहां वो रूठ सके क्या बिगाड़ विधाता। और घन नाद के बाण से प्राण तजे, पति मेरे न ये मन में जम पाता।
मेघनाथ के बाण में इतनी बड़ी ताकत कि मेरे पति का प्राण ले ले। ये है मान कदाचित लेती भी जो प्रभु का प्रतिबिंब न सामने आता, थक से गए हैं रण के श्रम से कछु और न दूसरी बात है माता। कहा मेरे पति लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए, अपने बड़े भाई की गोदी में लेट के आराम कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं उनको। कहा हनुमान बता रहे हैं कि बेहोश है। बोले माई तुमने सुन लिया, इनकी बात मान लिया। हनुमान सामने खड़े हैं। उर्मिला ने पूछा कि हनुमान जिसको तुम राम कहते हो ना, सही बताओ, तुम्हें तुम्हारे राम की कसम है। तो हनुमान फंसे चक्कर में, हम तो आए थे भरतलाल को आजमाने के लिए। अयोध्या की देवियों में इतनी बड़ी शक्ति। कहा क्या जानना चाहते हो? कहा जो पे उन्हें कछ हो हनुमंत तो सांची कहो नहीं देरी लगाऊं। ना तो भरत भैया जाएंगे तो ना शत्रुघ्न जाएंगे यहाँ से, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ लंका। कि जो पे उन्हें कछ हो हनुमंत तो सांची कहो नहीं देरी लगाऊं। और साजी के सेन चढ़ो गढ़ लंक पे संक नहीं अपने मन लाऊं। काटो दसो सर रावण के और घननादिक लाल लहू से नहाओ। कहा रावण मेघनाथ को मारने में एक सेकंड नहीं लगेगा। तुम सही बताओ, अगर मेरे पति को कुछ हो गया है तो मैं चलूंगी लंका। कहा काटो दसो सर रावण के, अरे काटो दसो सर रावण के घननादिक लाल लहू से नहाओ। और जौना निशाचरहीन करो मही। अकेले पूरे लंका के राक्षसों का सत्यानाश करने के लिए उर्मिला काफी। जौन निशाचरहीन करो मही तो मिथिलेश ललित। नाथ का साथ है हाथ, जहां वो रूठ सके क्या बिगाड़ विधाता। अक्रूर ने कहा भैया जहां तुम्हारा हाथ है वहां मेरा कौन नुकसान कर सकता है। आ गए बाबा नंद, और जैसे नंद को देखा दोनों मित्र गले मिलते हैं और चुपके से कान में अक्रूर जी ने बता दिया भैया नंद कंस ने चिट्ठी दिया है। और जैसे चिट्ठी को देखा तैसे बाबा नंद बोल पड़े। कहा भाई चिट्ठी लेके आए हो, ठीक है, हमारे दोनों बच्चों को बुलाया है कंस ने, ये बच्चे हमारे कैसे जाएंगे? बोले रथ भेज। बोले रथ की बात नहीं, रथ और पैदल की चिंता नहीं है, हम अकेले ये नहीं कह सकते कि इन बच्चों को लेके तुम चले जाओ। तो बोले किसी से पूछना पड़ेगा। बोले हाँ, बाप से ज्यादा अधिकार बच्चों पे महतारी का होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बाप से ज्यादा अधिकार होता है, लेकिन सवेरे घर में जाके लड़ाई मत करना। हाँ बाप कुछ कहा करने के लिए, तुम तो हमारा लड़का नहीं जाएगा, सब अधिकार हमारे। अधिकार बाप से ज्यादा होता है महतारी का। अच्छा बोले कितना होता है? कहा बाप से 10 गुना अधिकार महतारी का ज्यादा होता है। अगर किसी के पास सौतेली महतारी है तो रामायण साक्षी है कि सौतेले बच्चे के ऊपर सौतेली महतारी का अधिकार जन्म देने वाली महतारी से, यानी बाप से 100 गुना अधिकार ज्यादा सौवत के बच्चे को होता है। एक सौतेली महतारी। तो यही है, हम तो कहते हैं कि सवत से सब घबराती हैं। जितनी माताएं बहनें हैं, 100 मैयक तो नहीं कह सकते, नहीं तो 99 को सवत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हाथ उठाओ, व्यवस्था बनाया जाएगा। नहीं चाहिए ना। लेकिन सुनो, अगर सवत मिले तो जैसे अयोध्या वाली सवत मिली नहीं, वैसे सवत मिल जाए तो हम कहते घर
स्वर्ग बन जाए स्वर्ग। एक महतारी अपने बच्चे को प्यार न करके और सवत के बच्चे को इतना प्यार करती है। राम जी ने जिस दिन पहली बार माई कहा है ना कौशल्या जी को माँ, और जैसे कौशल्या जी को राम ने कहा माँ, वैसे कौशल्या ने कहा हम तुम्हारी माँ नहीं, हम तुम्हारी महतारी नहीं है। बोले तो अगर तुम हमारी महतारी नहीं हो तो हमारी माई कौन है? तो कौशल्या जी ने कहा तुम्हारी महतारी है कैकेयी। राम से कहा तुम्हारी महतारी है कैकेयी। राम जी ने पूछा माई अगर हमारी माई कैकेयी है तो भरत की माई कौन है? और जैसे कहा भरत राज की माई कौन है, ऐसे कौशल्या माई ने ऐसे हाथ से अपना सीना ठोका और कहा लल्ला भरत मेरा बेटा है। अगर सवत मिले तो जैसे अयोध्या वाली तीनों माताएं रही। यद्यपि भागवत कथा हो रही है, उधर नहीं चलना चाहते लोग। कैकेयी का नाम बहुत बदनाम करते हैं, लेकिन कैकेयी ने एक नई गलती नहीं किया। अगर कैकेयी न होती तो आज राम राम न बन पाते। राम केवल अयोध्या के राजा होते। अब आज जो ये 500 साल बाद जो सुन रहे हो ना, कोई नाम लेने वाला ना होता। किसी राजा के नाम कितने दिन, जब तक उसके हाथ में शासन सत्ता है, अधिकार गया तो सारी लंबादारी गई। तो कैकेयी को राम को राम बनाने वाली माई कैकेयी रही, जान लीजिएगा। अपना सारा सुख त्याग दिया, विधवा हो गई। लेकिन कहा राम तुमने अगर वरदान मांगा है तो मेरे मांग का सिंदूर नष्ट हो जाए कोई चिंता मुझे नहीं, लेकिन तुम्हारी हर बात हर इच्छा की पूर्ति हम करेंगे। तो अगर सवत मिले तो जैसे आप सुन रहे नंद बाबा ने कहा कि हमसे ज्यादा अधिकार यशोदा का है, नंदरानी का है। अगर वो हाँ करते हैं बच्चे जाएंगे बाबा, नहीं तो क्षमा करो मित्र हमको कहो चलें। जैसे नंद बाबा के पास नंद बाबा चिट्ठी लेके यशोदा जी के पास गए, यशोदा माई तुरंत जवाब दे बैठी, कंस के हमारे बच्चे जाएंगे, मैं नहीं भेजूंगी। और जैसे कहा कंस से कहा मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, अर्थात ना कन्हैया जाएंगे ना घनश्याम जाएंगे। भगवान तो बड़े विचित्र लीलाधारी हैं। ये अगर किसी से अपनी दूरी बनाते हैं तो उसको ऐसी माया में फंसा देते हैं कि 1 मिनट का मौका उसे मिलते ही नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय। 1 मिनट का मौका नहीं है, इसलिए कि वो जो माया मिली है ना, वो इन्हीं की माया है। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। अब अगर किसी को अपनी भक्ति देते हैं तो उसको माया से दूर कर देते हैं। नारायण पहुंचे कहा माई क्या बात? बोले कुछ नहीं, कोई बात नहीं। कुछ चिट्ठी छिपाया तो यशोदा जी ने, भगवान गोविंद ने चिट्ठी पकड़ खींच लिया, देखा कहा वाह भाई ये मामा के यहाँ से बुलहुआ आया है, तुम बता नहीं रही हो। एक काम करो, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है और जल्दी भोजन बनाओ। और सुनो थोड़ा भोजन हमारे लिए सवेरे के लिए कलेबा बना देना। बाबा को साथ में लेके जाएंगे और लेके आएंगे। महतारी चाहे जितनी परेशान हो, चरपाई पर पड़ी हो, लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि हमारा लड़का भोजन नहीं किए भूखा है तो व्यवस्था फिर होनी, उसमें दो राय नहीं। माई यशोदा ने जैसे कन्हैया के मुंह से निकला भोजन, बड़ी जोर की भूख लगी है, यशोदा माई भोजन बनाने लगी। भोजन बना रही है, रो रही और सबको खिला दिया, ऐसे सो गई बिना खाए। रात भर नींद नहीं आई और रोती नहीं। प्रातःकाल जो समय होता भगवान पहुंचे, कहा माई, जैसे कहा माई आवाज कान में पड़ी, वो चट्ट से अपनी आंसू पहुंचा तो, लेकिन अंतरात्मा अगर रोती है ना तो चाहे एक नहीं पूरा गांव समझाओ। मन की जो विडंबना है, जो मन का उद्गार है, तो किसी को रोक से नहीं मानता। यशोदा माई को जैसे कहा माई तुम रो रही हो, ऐसे माई खड़ी हुई और कन्हैया को पकड़ लिया, बड़े जोर से
रो पड़ी। कहा माई क्या बात है? कहा कन्हैया सुनना चाहता है तो सुन। आज मुझे ये एहसास हो गया कि तुम्हारा लड़के नहीं, जिसको इतना प्रेम करती थी, रात दिन वरहाना सुनती थी, लड़कपन से लेके आज तक इनको बचाने का कितना प्रयास किया, कहां कहां छिपा के रखा, उन्हीं को बोल रही तुम्हारा लड़का नहीं है। बोले माई क्या बोलती जा रही? कहा हाँ यही सत्य है। तो कहा अगर तुम्हारे बच्चे नहीं है तो हमारे जाने के लिए आप रो क्यों रही है? यशोदा माई ने कहा तुम इसलिए नहीं रो रही है कि तुम मेरे से दूर जा रहा है, मुझे मेरे आंखों में आंसू इसलिए आ रहे हैं कि हमने देवकी से वादा किया था, देवकी से वादा किया था कि चाहे लड़की पैदा होगी चाहे लड़का मेरे घर में भेज देना। और मैं देखती हूँ कंस कैसे मारता है, लेकिन हम उस अपने शब्द को बचा नहीं पाई, हम अपने वादे का निर्वाह नहीं कर पाई। बोले माई तुमने गलती कहाँ कर दिया? कहा लल्ला गलती हमसे बहुत हुई है, जरा सी मिट्टी तुमने खाया था ना, भगवान ने मिट्टी खा लिया, बलराम ने शिकायत कर दिया। माई यशोदा ने कहा मिट्टी खाया? बोले ना, उठाया छड़ी, क्योंकि ओंठ पे मिट्टी लगी है, तो माई ने सोचा ये खाए होगा मिट्टी, तभी तो ओंठों मिट्टी लगी है। पकड़ा इनका कान और कहा मुंह खोल। भगवान ने मुंह तो नहीं खोला, कहा माई हमने मिट्टी नहीं खाई। कहा ये बलराम झूठ बोल रहे हैं। कहा बलराम बात तो सत्य मान रही हो? कहा ना हम भक्षितवानम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्ष पश्चिमे मुखम। अगर बलराम की बात तुम सत्य मानती हो, मैंने मिट्टी नहीं खाया, अगर इनकी बात सत्य मानती हो तो लो मेरी तरफ देख लो। कहा कन्हैया तूने मिट्टी नहीं खाया था, खाए रहे मिट्टी, लेकिन माई को मिट्टी नहीं दिखाई पड़ी। भगवान ने कहा ये हमको माई एक लड़का समझ के मान रही ना, तो आज इनको हम थोड़ा सा इशारा करें कि हम तुम्हारा लड़का बन के आए जरूर हैं, लेकिन तुम्हारे लड़का है नहीं। तो पूरे ब्रह्मांड का, सारे संसार का दर्शन भगवान गोविंद मुंह में यशोदा माई ने किया था। आज वो बात याद आई, रो पड़ी। कहा लल्ला तूने जरा सी मिट्टी खाया था, हमने छड़ी उठा तेरे लिए, तुम्हारा कान पकड़ के खींच दिया, तुमने मिट्टी के 2 बर्तन फोड़ दिए, हमने तुमको उखल में बांध दिया। और यही कह के लगी रोने। कहा अगर तो अपनी माई देवकी से बताएगा तो मेरे पास क्या जवाब होगा? वो मन में सोचेंगे क्या कि हमने किसी एक माई के हवाले किया था बच्चे को, या किसी कसाई के हवाले कर दिया था। भाई यशोदा रोने लगी। भगवान ने इनको किसी तरह सांत्वना दे करके और वहां से अपना जब विदाई लेते हैं ना, तो लीलाधारी हम लीला दिखा के आए हैं। यशोदा माई से झूठ बोल के आए, माई जा रहे हैं बाबू को साथ लेके, तुरंत साथ में आएंगे। गोपियां मिली, बोले आज जा रहे हैं, कल आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। अगर कल ना आए तो परसों निश्चित है शाम तक मैं आ जाऊंगा। इनके यही परसों का तो इंतजार कर रही सब ना। एक दिन बीता, एक महीना बीता, एक साल बीता, 4 साल बीता, सब घर से निकले खड़ी हो जाएं। और वो लोग पूछे क्या देख रही हो? बोले आज मेरी कन्हैया आएंगे। कैसे विश्वास है? बोले वो गए हैं तो बता के गए हैं। 2 लाइन आप सुनेंगे, गए हैं तो बता के गए हैं। एक गोपी कह रही आएंगे, दूसरी कह रही तुम पागल हो, तुमको आशा देके नहीं गए।